क्या कैमरा है? गेस्ट है डॉक्टर नरसिंह पंजाल साहब, जो हमारे कुमाऊं के डायरेक्टर हैं। और हमारे जो गेस्ट हमारे आशा समाजी, हमारे आशा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सारे यहाँ पे काम किया है। चाहे वो जो आजकल जो हमारी जो ये मंथ है, वो स्तन कैंसर का जागरूकता जो दिवस है उनके द्वारा मनाया गया हो। और हमारे बीच में हमारे जो है मारुति शाह जी है, जो यहाँ के कोई भी प्रोग्राम हो, किसी का भी बर्थडे हो, चाहे बीटी पांडे का बर्थडे है, राजभवन का बर्थडे है, नैनीताल का बर्थडे है, इवन मेरा बर्थडे भी शायद केक उनके द्वारा बनाई जाती हो। और आज भी केक उनके द्वारा बनाई गई है। तो हमारे फेमस डॉक्टर टंटा, हमारे सरस्वती खेतवाल जी, हमारे हॉस्पिटल के मेंबर है, वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टाफ है, हमारे मीडिया वाले हैं। तो मैं आप सब लोगों का बीटी पांडे की फैमिली की तरफ से आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि आज बीटी पांडे का जो बर्थडे है 130, आप ये समझे 130 साल नहीं जानी हो। आज से 1894 में क्रॉसवर्ड ने इसकी स्थापना की थी वो। तो उसमें ये ओनली 10 बेड का था उसमें। और उसमें उससे पहले रैमजी हॉस्पिटल बनाई थी। और रैमजी हॉस्पिटल एक्चुअली में अंग्रेजों के लिए था वो। और ये जो हॉस्पिटल थी वो इंडियन के था वो। तो तब से लेके आज तक, और उसमें जैसे ही हमारी देश जो आज़ाद हुई, तो 1960 में यहाँ की जो पब्लिक की डिमांड थे, या यहाँ की जो समाज कार्यकर्ता उनकी डिमांड थे, हमारे गोविंद वल्लभ जो उसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उनकी वजह से इनका नाम बीडी पांडे रखा गया हो। और बीडी पांडे खुद अपने आप एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक पत्रकार भी थे, एक वो एमपी भी रहे हैं, और समाज सेवक भी थे वो सब कुछ थे वो। तो उनके नाम से ये हॉस्पिटल उनके नाम से रखा गया। तब से लेके आज तक लाखों लोगों का हमने पेशेंट को ठीक किया हुआ है, पेशेंट को हमने जीवन दान दिए हैं, पेशेंट का हमने सम्मान दिया है, और पेशेंट को हमने उनकी सेवा की है। तो सबसे पहले मैं हमारे जितने भी हमारे जो अतिथि है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है फ्रंट में आके आप अपनी दीप प्रज्वलित आप करेंगे, और साथ में जो है ताकि हमारा जो आगे जो प्रोग्राम वो चलता रहे। और साथ में जो हमारे बीच में है, जो हर साल बहुत नियर से हर टाइम जब भी हम बर्थडे मनाते हैं तो हमारे साथ रहे हैं। वो 2 साल पहले 26 जनवरी 2023 में सडनली वो बहुत यंग एज में वो एक्सपायर हो गए थे वो। तो आज उनकी मैम शालिनी मिश्र जी यहाँ पे है, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जब भी कोई प्रोग्राम होता था उनका कुछ ना कुछ उनका प्रोग्राम होता था वो, क्योंकि नैनीताल के बारे में इनको डीप नॉलेज उनके बराबर किसी को नहीं था, तो इसको हम दीपू भाई के नाम से जानते थे वो। तो आज
यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उसको हर प्रोग्राम उनको याद करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं जितने भी हमारे अतिथि हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ आप आके दीप प्रज्वलित कीजिएगा। सबसे पहले मौसी साहब मैडम से आप प्लीज दो शब्द हमें आशीर्वाद दीजिएगा। थोड़ा सा तो गला खराश हो रही है, लेकिन बात करना चाहूँगी। बहुत मन है बात करने का, बहुत सी बातें कहना चाहती थी। सबसे पहले तो हॉस्पिटल बहुत बहुत ज़रूरी एक नेसेसिटी है किसी भी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, इनफैक्ट एनी लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इतनी एडल्ट्रेशन में रहते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम चलती रहती है, हर कोई हमेशा बीमार होता रहता है। एंड बॉडीज़ को चलाने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। और आप लोग हो तो हम लोग हैं, इट्स अ फैक्ट कि आप लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर साहब की, डॉक्टर्स लोगों की, नर्सेज की, इतनी ज़्यादा आप लोगों की जो मेहनत रहती है ये शहर के लिए, इसकी वजह से लोग ज़िंदा रहते हैं, ठीक रहते हैं। नहीं तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिले तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव। तो बहुत ज़रूरी है एंड बहुत अच्छा है। कितनी खुशी हो रही है कि कितने समय से ये चल रहा है और आज तक चल रहा है और इतनी मेहनत सब लोग करते हैं। मैंने खुद देखा, मैंने यहाँ काम किया है, मैंने खुद देखा है कितना आप लोग प्रेशर में रहते हैं, कितना आप लोग ड्यूटीज़ करते हैं, रात रात भर चलता है आपका काम। कभी भी बुलाओ तो डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। आप लोग चाहे मेंटेनेंस में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सब एक बॉडी है और आज तक चला रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर दिस, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे बैकग्राउंड हैं। और दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो फाउंडेशन स्टोन है, ये आई रिमेंबर माई सेल्फ, आई थिंक अबाउट 7-8 years बैक हम लोगों ने दीपू जो जिसका अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, दीपू ने ही मुझे बताया कि भाभी आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये स्टोन लगा है। ये जो कबर्ड आप देख रहे हैं, ये कबर्ड उसके ऊपर लगी हुई थी आगे से इसके। तो हम लोगों को भी याद नहीं था कि यहाँ पे ये स्टोन है, यहाँ पे ये इनॉग्रेशन स्टोन लगा हुआ है। और उसी समय से हमने डिसाइड किया कि हम लोगों के आगे लेके आएंगे कि कब से शुरू हो। सो तब से ये स्टोन यहाँ पे है जो अब सबको दिखता है, प्रेवलेंट है और तब से ये चल रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसको याद करते हैं और इसी से हमको इस दिन से हमें समझ में आता है कि इस दिन का महत्व क्या है। इस दिन से ये लोग सब चीज़ें शुरू हुई तो इसका क्या महत्व है, ये बहुत ज़रूरी है। इस बार एक बार फिर पुनः सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। डायरेक्टर साहब जो हमारे आए हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, हमारे नाम हैं, जितने भी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद हाँ मैडम जी। आप हॉस्पिटल के आप विधायक नीति के आप मेंबर भी रहे हैं आप, और 7-8 साल से जब भी 7-8 साल के आपके फर्स्ट स्टेप से ही हमने जो है ये बीडी पांडे का बर्थडे मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हॉस्पिटल जब स्टार्टिंग पे यहाँ पे 1894 में जब
सर्विस हुआ था उसमें 10 बेड का था। आज जो है हमारे हॉस्पिटल का बहुत विस्तार किया गया, वो 100 मोर देन 100 बेड से ज़्यादा है। तो उसमें क्योंकि सीमित पब्लिक भी थी, अब पब्लिक भी ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी लोग हो गए हैं और डॉक्टर्स भी काफ़ी है यहाँ पे। चाहे आपका गायनी डिपार्टमेंट अच्छी यहाँ पे, अब नए प्राइवेट वार्ड भी हमारे खुल गए हैं। हमारे जो नया डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी का है, डॉक्टर सिद्धांत से बहुत अच्छी यहाँ पे कार्डियोलॉजी हमें रनिंग कर रही है। हमारी जो है चेस्ट पेशेंट आ रखे हैं उनकी अच्छी बहुत रनिंग कर रही है। हमारे रिसेंटली हमने जो सिटी भी चल रही है यहाँ पे, और सिटी का भी काफ़ी एकदम काफ़ी हो जा रहा है। तो हर डिपार्टमेंट, चाहे मेडिसिन हो, चाहे सर्जरी है, चाहे पीडियाट्रिक्स है, हर डिपार्टमेंट हमारी अच्छी चीज़। तो यहाँ पर जो प्लेस होने के कारण से, मंडल मुख्यालय होने के कारण से हाईकोर्ट यहाँ से नहीं आया, तो यहाँ पे जो है हमेशा आपको कभी भी कोई भी आए है ना, तो हॉस्पिटल हमारी नीड एंड केयर मिलेगी। और सबकी जो हमारे जो फेमस है वो हमारे देखते रहते हैं कहाँ पे क्या है, उसकी सॉल्व एकदम ठीक है। तो मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा फेमस डॉक्टर टुमटा साहब का, और बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। अब मैं हमारे बीच में एक शालिनी बेस्ट है, तो आप मैम बिल्कुल जो है वो सब आप बिल्कुल, आपका योगदान बिल्कुल आपका भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। आपकी सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो दो सब कह दीजिए आप जो भी। आपने मेरे हस्बैंड को याद किया, मैं आज सर आपका भी धन्यवाद करती हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं जब भी रहूँगी मैं अपने हस्बैंड के लिए कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाती रहूँगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस। बहुत धन्यवाद आपका। जब भी हम बेटी बर्थडे हमें जो मनाने जा रहे हैं या डेट है, कभी हमें डेट हम भूल जाते हैं, तो मैडम हमें याद दिला देती है कि आपका जो बेटी का बर्थडे एक दोस्त पहले है, तो हमें याद रहता है हाँ ये है प्रोग्राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में बिल्कुल एक हॉस्पिटल के कई मेंबर है, और जिस दिन वो यहाँ पर ना दिखे तो हमें लगता है कि कुछ है यहाँ पर, कुछ नहीं दिख रहा। आप बिल्कुल आगे दो आप सभी लोगों का धन्यवाद। सारी साहब आपका भी, आपका सर से मेरी पहले मुलाकात हो चुकी थी, इस समय एकदम पहचान ही नहीं जी। तो सभी लोग, सारी मेरी बहनें यहाँ पर हैं, सभी लोगों का धन्यवाद है। और हॉस्पिटल में 87 से आती हूँ, लेकिन 87 में जो कंडीशन हॉस्पिटल की थी, आज हॉस्पिटल बहुत आगे बढ़ चुका है। और बीच में अच्छे डॉक्टर्स भी आए थे, फिर थोड़े समय बाद फिर वही कंडीशन हो चुकी थी। लेकिन आज हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं सारे, मतलब लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ों की कमी ज़रूर है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल है इसलिए कमियां तो होती हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं नहीं हैं, उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ सर, आप यहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। और CT स्कैन तक तो लगी गया, MRI भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी ऐसे मरीज आते हैं यहाँ पे जो एक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सुविधाएं ज़रूरी हैं यहाँ पे। और बाकी जो गवर्नमेंट के हाथ में है वो तो कर रही है। बाकी मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल जी, आपको सब कुछ पता है कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है। जब कमी निकलेगी तभी सॉल्व होगा, बहुत जरूरी है। कमियाँ मतलब कोई सुविधाएं मतलब सुविधाएं। और हमारे बीच में डॉक्टर ये बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल हमारे जो है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि रूल और रेगुलेशन और पॉइंट टू पॉइंट बहुत जरूरी है। जॉब का ये गाइडलाइन है, जॉब का ये गाइडलाइन इनके लिए कहा जाता है शहर में कि बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत गाइडलाइन में चलना चाहिए। और जिनकी बिल्कुल ना बिल्कुल जिनको पेशेंट जिनके लिए बिल्कुल इक्वल है, चाहे हमारे लिए है या किसी पेशेंट, सब लिए इक्वल है। मुझे भी दिखानी है तो मैं भी लाइन लगा बहुत रियल रूल रेगुलेशन के मामले में बिल्कुल उन्हीं का काम तो बिल्कुल है, और बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। प्लीज आप लोग समझिए। Thank you, sir. Respected Director, sir. Respected PMS, sir. Mrs. Shah, Mrs. Khetwal, मेरे सारे seniors, colleagues and everybody present.
थैंक यू सो मच कि ये याद दिलाया सर को आपने, और हम सब आज इकट्ठे हो पाए इस ओकेजन के लिए। और जैसे सिविल सोसाइटी में इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक, आप हैं, हम हैं, आप हैं। एंड नैनीताल के लोग एंड द एटमोसफियर इज सो कंड्यूसिव एंड इतना प्लेजेंट है कि मन करता है काम करने का। और क्योंकि एक मतलब सबके साथ रिलेशनशिप है, तभी हम आगे कर पाएंगे। एक परिवार की तरह एंड और वी मतलब ऑन बिहाफ ऑफ माई PMS वी टेक दैट गारंटी दैट हम लोग यहाँ हैं ओमनी प्रेजेंट। कब जब भी जरूरत हो विल बी देयर, एंड जब हमें दिक्कत हो वील एक्सपेक्ट कि आप हमारी हेल्प करें इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। थैंक यू सो मच। थैंक अब हमारे जो एक विशिष्ट हमारे जो अतिथि है, बिल्कुल आशा समाजी, बिल्कुल बहुत आशाएं हैं नैनीताल पे, बहुत आशाएं। प्लीज आप संबोधन कीजिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं तहे दिल से पूरे बीटी पांडे स्टाफ का, सर आपका, PMS साहब, सभी डॉक्टर्स नर्सेस सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो रात और दिन मेरे साथ, मेरी जो मुहिम है उसके अंदर कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े, और आप लोगों के दम पे ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। लोगों की उम्मीदें नो डाउट पूरे शहर की उम्मीदें जुड़ते जा रही है, और उनको लगता है मैम आप कुछ करवा सकती हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ जब आप लोग यहाँ कुछ नहीं कर पाए तब मैं क्या करूँगी। नहीं, आप आशा एक होप उन्होंने बना के मुझे रखा हुआ है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से जो भी मैं बेस्ट दे पाऊँ। मेरा काम जैसा आप सब जानते हैं कैंसर रिलेटेड मेरा काम सभी तरफ है, लेकिन कैंसर रिलेटेड मेरा एक स्पेसिफिक है जो गांव के अंदर जो मेरी चल रही है, ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर का, जिसके ऊपर अभी अक्टूबर मंथ पिंक मंथ था, आप सब उसके गवाह बने ही हैं, जो हर साल पिछले 5 साल से करते हुए आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी मेरी एक गुजारिश है यहाँ पे, क्योंकि मैं गाँव में जाती हूँ और मैं ग्रास रूट पे काम कर रही हूँ, उनको सेल्फ असेसमेंट बताती हूँ, क्योंकि कैंसर इस कदर फैल रहा है कि अब तो हर दूसरे घर में कैंसर पेशेंट अवेलेबल है। किसी से बात करिए, और ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आ चुका है। उत्तराखंड का मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आप गूगल सर्च करते हैं और देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे मिनिमम रेशो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग है ही नहीं, लोग अवेयर है ही नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। उसके कारण मैं गाँव में 40 गाँव विजिट कर चुकी हूँ। वहाँ जब मैं उनको स्वयं परीक्षण बताती हूँ, वो औरतें मुझसे कांटेक्ट करती, मेरा नंबर है कि मैडम मुझे यहाँ गांठ है, ऐसा है, और जो मेरे से जो बन पड़ता है, जो भी हेल्प कर पाती हूँ उनको हल्द्वानी भेजना, सोनोग्राफी कराना, मेमोग्राफी तक। उसके बाद आगे जो प्रोसेस में कुछ तो पीछे हट जाती है डर के मारे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे मेमोग्राफी नहीं होने से और सोनोग्राफी में बहुत दिक्कत आने लग रही है। सर एक कहीं पर भी कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो, अगर उसमें मशीन में कोई दिक्कत हो, जो भी समाज से इकट्ठा कर पाएंगे वो करूंगी, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। लेकिन एक मेमोग्राफी मशीन बहुत जरूरी हो गई है यहाँ पे, एक पैप स्मेयर और एक मेमोग्राफी जिसकी बहुत नीड है यहाँ, ताकि औरतें अपनी जान बचा पाए और जिनको कह पाए कि आप वहाँ आइए और मैं ये हेल्प कर सकती हूँ। तो ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, तो कहीं पर भी हमारे पास स्पेस की अगर बात आती है, यहाँ देखते हैं कि स्पेस नहीं है, एक सबसे पहला सवाल उठता है बीटी पांडे में। तो अगर पॉसिबल है सर, रेमसी हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, कहीं पर भी अगर एक ऐसी मशीन रख दी जाए, कोई एक डिपार्टमेंट वहाँ पे कर दिया जाए, कहीं पर भी, लेकिन एक मेमोग्राफी की मेरी एक बहुत बड़ी नीड है जिसको मैं फेस कर रही हूँ पर्सनली। तो आप सबके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सदा आभारी रहती हूँ। मैं रात भर भी मेरे पास पेशेंट की मैसेजेस आते हैं और मैं डॉक्टर साहब को किसी को भी तुरंत फ़ोन करके मैं बहुत परेशान करती हूँ बीटी पांडे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को इमीडिएटली। एंड डॉक्टर दुखतार उधर से PMS साहब, उनको जब मर्जी प्लीज़ आप एक बार जरा वहाँ बोलिएगा, और ये पेशेंट गाँव से पहुँच रहा है उसको दिखाना है, जो भी बेस्ट कर पाती हूँ मैं कोशिश रहती है। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे साथ खड़े, और हम सबका एक ही पर्पज़ है, अच्छा समाज और स्वस्थ समाज हम बना पाएँ। उसमें जब तक समाज का आप लोगों के साथ सपोर्ट नहीं हो तब तक आप लोग भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। आप सदा खड़े रहते हैं नो डाउट, लेकिन आप, मैं उसकी गवाह हूँ कि आप किस कदर खड़े रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत प्राउडली कह पाती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं बीटी पांडे की वजह से मैं समाज को दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, और ये ऐसे ही साथ बना रहे हम सबका, और हम एक अच्छा स्वस्थ समाज हम बना पाए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आशा मैम। आपकी रैली हमने देखी है 6 अक्टूबर को, और हर साल के अक्टूबर में जो रैली निकाली जाती है उसमें लेकर हज़ारों के लोग होते हैं। बहुत अच्छे, यहीं के नहीं बाहर के लोग भी आते हैं। इस बार तो लखनऊ से भी आए थे, और अम्बाला, अपने कुछ अम्बाला है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जी जी। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो हम किसी चीज़ को
कि ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के लिए इस तरह का जागरूकता हम फैलाएं तो डेफिनेटली जो आपकी वजह से डेफिनेटली जो यहाँ पे जागरूकता आई होगी यहाँ नैनीताल के जो शहर में या गाँव में डेफिनेटली ये सारे आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब मैं आपको बताती हूँ, इस रैली के बाद जैसे हमारी रैली हुई, आपने देखा बैनर्स लगे हुए हैं। मैं चाहूँगी एक बैनर परमानेंट यहाँ पे इसलिए लगाया जाए, उसमें सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। कितने बार लोग वहाँ से मुझे सूखा ताल पे लगा हुआ है, गांव की बस रुकी है रामनगर से, ड्राइवर ने उसको पढ़ा है और मुझसे फ़ोन किया, अरे मैम ये वाले सिम्टम्स तो मेरी पत्नी को हैं, इसमें से कुछ। इमीडिएटली उसको बोला, मेरा पर्पस पूरा हो गया कि अगर 2 लोगों ने भी मुझे कॉल किया, वो जागरूक हुए, उसको तुरंत ये कहा, वो कहीं काशीपुर से आ रहे थे, उनको यही बोला आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए, सोनोग्राफी का, मेरी कहीं हेल्प चाहिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो ये ऐसे सिम्टम्स लिखे रहते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। सबसे पहले जागरूकता होगी तभी चीज़ें आगे ये हो पाती हैं, तो हमें जागरूक करना हमारा पर्पस जरूरी हो जाता है, यही सब चीज़। और पिंक डे एक दिन के लिए नहीं हो, 6 अक्टूबर पिंक डे नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर दिन पिंक डे रहे, हर दिन जागरूक हो, हर दिन। वो तो एक महीना ही बन गया, तो हमारे लिए हर दिन पिंक डे होना चाहिए। चलो बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जो है जागरूक करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप बैनर लगाइए, कुछ चाहे भी आप करिए। टीवी में देख लीजिएगा, चाहे आप कहीं प्रोग्राम बनाइए, रैली लगाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीजिए आप, या कैंप लगाए, उस माध्यम से तो हमें जागरूक डेफिनेटली है। ये जागरूकता का एक मीडिया है, एक माध्यम है, और इससे बहुत सारे जो कैंसर है, हमारे कैंसर अगर जो है हमारे 0 स्टेज या 1 स्टेज में जिसको पता लग गया तो मुझे लगता है क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। बिल्कुल जी जी। और क्यों नहीं डॉक्टर साहब एक सजेशन किया कि 17 अक्टूबर को हमारा ये होता है, आप 17 अक्टूबर को पिंक डे कर दीजिए हॉस्पिटल के अंदर। क्यों ना हम अक्टूबर मंथ पिंक मंथ होता है, इसको हम क्यों ना पिंक डे के रूप में हम 17 अक्टूबर को कर दें, तो एक शुरुआत हो जाएगी। तो अगले साल मैं उम्मीद करूंगी कि हम पिंक रिबन में कुछ पिंक में हम जरूर कुछ भी थोड़ा सा पिंक करें, हॉस्पिटल में हम यहाँ से करें अपने, एक दिन हम अपना बीटी पांडे पिंक यहाँ से बनाएं। करेंगे। और आपने कहा कि एक बैनर लगा दिए, बिल्कुल जितना चाहे लगा दीजिए, बहुत नहीं एक बैनर भिजवा दूँ डॉक्टर साहब, और एक यहाँ पे एक परमानेंट लगा दो, सारे सिम्टम्स लिखे अच्छा हुए बैनर लगाते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारे जो आज के जो चीफ गेस्ट कुमाऊं की डायरेक्टर, हेल्थ डायरेक्टर कुंजाल साहब से आपसे अनुरोध करूँगा कि आप आके हमें आशीर्वाद दीजिएगा। और आदरणीय पीएमएस साहब, उपस्थित सभी समाज के बड़े बड़े मतलब नेता के अनुसार से आप बड़े बड़े इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोगों को देख कर बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि इस ऐतिहासिक भवन में हम इस समय उनका जन्मदिन 130वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखिए हमारे तरफ से बीडी पांडे जो हॉस्पिटल है, अन्य जिले में जो अस्पताल है हमारे जिला चिकित्सालय, उनसे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, नैनीताल में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, लेकिन सबके सब यहीं पे डिपेंड है। और जो सुविधाएं यहाँ मिल रही है, वो सुविधाएं जो है बहुत अच्छी मिल रही है मेरे हिसाब से, और हमारी डॉक्टर की टीम भी बहुत अच्छी है। अब ये कि पब्लिक की जो अपेक्षाएँ होती है, सब हर कोई की उनकी पूरी नहीं कर सकते, कभी कुछ इस टाइप की परेशानियाँ आती है, लेकिन कोशिश करते हैं। हमारे पीएमओ साहब बहुत एक्टिव है, हमारे डॉक्टर्स की टीम भी बहुत एक्टिव है, डेडिकेटेड है। जैसे पुराने ज़माने में हमारे संस्थापक थे, वो डेडिकेटेड थे समाज के लिए, आप लोग डेडिकेटेड है, वैसे ही हमारी टीम भी डेडिकेटेड है। कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें जो आपने कमी बताई वो हम यहाँ पूरा करें, जैसे मेमोग्राफी है, जैसे अल्ट्रासोनिक कुछ स्कैनिंग भी हो सकती है इसमें। डॉक्टर विजय पंत के पास जो कुछ ऐसा डेट रख देगी, नहीं तो मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की जो ब्रेस्ट स्कैनिंग है वो महीने में एक दिन ऐसा डेट रख कोई दे, पर्टिकुलर से एक दिन क्योंकि और दिन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जो भीड़ भाड़ होती है उसमें फिर इसमें टाइम लगता है। जी मेमोग्राफी या जो ब्रेस्ट स्कैनिंग जो इस टाइप की नई चीज़ें हैं उसमें टाइम लगता है, इसलिए और मरीज सफर न करें, इसलिए महीने में एक दिन ऐसा रख दें कि उस दिन उस ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए इस टाइप के लोग आ जाए। जी तो इन्हीं शब्दों के साथ में इस ऐतिहासिक दिवस को याद करते हुए आप लोगों ने जो योगदान दिया अभी तक, सबके आभारी हैं, धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सम्मान दिया, बड़ा सम्मान दिया। थैंक यू। आपसे बिल्कुल केक और मिठाई खाने से पहले मैं हमारे इस बीडी पांडे के जो मुखिया है डॉक्टर सर से कहूँगा कि आप जो है जितने भी लोग आए हैं
बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे स्टाफ ने बहुत सारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे, और जितने हमारे जो अतिथि है बिल्कुल अपना टाइम गुजरा, कहीं कहीं ना कहीं जाना था किसी काम के लिए, तो उन्हें अपना टाइम को निकाल के यहाँ पे आए हैं। और आप तो धन्यवाद स्वरूप आप सबको संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर कर रहे हैं समापन भी आप कह दीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता साहब। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और इस ऐतिहासिक दिन पे कि जब हमारे बीडी पांडे अस्पताल जो है वो पब्लिक के लिए चालू हुआ था, और तब से अब तक जो है हम लोग निरंतर जो है सेवा करते आ रहे हैं। समय के साथ साथ काफ़ी चेंजेस भी इसमें होते गए हैं, पॉपुलेशन लोड बढ़ता गया, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई। कोशिश करते हैं कि आप लोगों की सारी जितनी भी अपेक्षाएं हमसे हैं उसको हम पूरा करें। और कभी कभी जो बाहर से लोग आते हैं और वो बताते हैं बीडी पांडे के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और जब वो दूसरे अस्पतालों से कंपैरिजन करते हैं बीडी पांडे, कई बार तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आते हैं कहते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या, मतलब इतनी उनको साफ सफाई और इतनी उनको हर चीज़ मतलब वेल टू डू लगती है यहाँ पे, तो तब अच्छा लगता है। अब चूँकि नैनीताल एक वीआईपी शहर भी है और यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, कमिश्नरी भी है, तो अधिकतर लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। तो जो भी आता है तो हॉस्पिटल ज़रूर आता है, वो एज ए पेशेंट नहीं, देखने के लिए कि क्या है कैसा है, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी 2 अक्टूबर का जब हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो एक डॉक्टर साहब बहुत पहले यूपी से थे, वो पोस्टेड थे यहाँ पे, कहते थे मैं यहाँ पे सर्जन था, और वो करीब 78 ईयर्स के थे। तो आए थे, देखने मिले, अच्छा लगा, सबसे बात करी उन्होंने, बोला कि मैं यहाँ बैठता था, उस समय ये स्टाफ थे, ये था वो था। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है उस समय। तो जैसा कि यहाँ पे और नई नई चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे कि उन मशीनों को यहाँ लाया जाए और पब्लिक को सेवा दी जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये हमारा जिला अस्पताल है, तो जिला अस्पताल की अगर हम जो मानक हैं उनको अगर देखें तो जिला अस्पताल के मानक हमारे पूरे हैं, लेकिन लोग कंपेयर करते हैं इसको एम्स से, तो उस समय हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कैसे हम ज़रूरतों को पूरी करें। लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जितनी यहाँ पे लोगों को सेवाएं दे सकें उसमें हमको खुशी होगी। तो आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, डायरेक्टर सर हमारे, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा मैडम, ईशा मैडम, शालिनी मैडम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। इकबाल मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितना भी हमारे स्टाफ है और हमारा खासतौर से नर्सिंग स्टाफ जिसने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पूरे स्टाफ, सारा स्टाफ और हमारे पत्रकार बंधु जिन्होंने यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इस न्यूज़ को कवर किया है। और मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से नैनीताल में हूँ, तो हर साल ये मनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा है। और इस बात की खुशी होती है कि लोग अपने शहर की जो चीज़ें हैं उनको याद करते हैं, तो इससे एक जुड़ाव लगा रहता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे केक काटने की सेरेमनी करेंगे और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम का समापन किया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत आराम से निकल तो जाएगा, मिल जाएगा। फोटो खींच के ये सर को भी लगा, सर आप भी लगाइए जरा, आप भी लगा लें। हमारे चीफ गेस्ट
डिस्पोजेबल की है यहाँ वीडियो बन रहा है। फोटो